और अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां आज चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। सभी 90 सीटों पर चुनाव होगा और 3 दिन बाद यानी 4 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा अब से बस कुछ ही देर पहले की है। हरियाणा में बीजेपी को हैट्रिक बनाने के लिए इस बार कड़ी मशक्कत करनी होगी। 10 साल से यहां बीजेपी की सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन और भी कई फैक्टर्स हैं। हरियाणा की 90 सीटों में जो गठबंधन 46 का मैजिक फिगर छू लेगा वही सरकार बनाएगा। अगर 2019 के चुनाव नतीजों की बात करें तो बीजेपी ने 40 सीटें जीती थी और उन्हें 36.49% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 31 सीट मिली थी और उन्हें 28.08% वोट मिले थे। जबकि जेजेपी ने 10 सीट जीती थी और उनका वोट शेयर 14.80% रहा। हालांकि गठबंधन सरकार में उन्हें डिप्टी सीएम का पद मिला था, लेकिन चुनाव से कुछ महीने पहले बीजेपी और जेजेपी का नाता टूट गया था। अब बीजेपी निर्दलियों के समर्थन से सरकार चला रही है, लेकिन इस सब के बीच में बहुत कुछ बदल गया है। लोकसभा चुनावों के नतीजे 50-50 फाइट और ग्राउंड की कुछ रिपोर्ट्स ऐसा कह रही हैं कि हैट्रिक की राह आसान नहीं होगी। उसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुन लेते हैं भूपेंद्र हुड्डा ने क्या कुछ कहा है। हरियाणा में कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लोग भी तैयार हैं। लोगों छत्तीसगढ़ ने फैसला कर रखा है, ये अगली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। चलिए, हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर लगातार हमारे साथ है। देवेंद्र जी, यहाँ कांग्रेस तो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के अंदर दिक्कत है वो आपस में भी काफी लड़ते रहते हैं। वहाँ पे हरियाणा में भी मशहूर है कि अलग अलग कांग्रेस चलती है वहाँ पे। बिल्कुल जबरदस्त फाइट। अभी 4-5 रोज पहले एक बैठक चल रही थी, उस बैठक में भी खूब जोरदार फाइट हुई थी। और वो फाइट, उसमें कोई दबी छुपी बात नहीं होती है, वो सीधे सीधे एक दूसरे पे हमले होते हैं। लेकिन जनता का सेंटिमेंट अगर आपके साथ हो तो फिर मुकाबला आसान हो जाता है। आप कितना मजबूती से लड़ रहे हैं ये बड़ा फैक्टर नहीं होता। इसके अलावा जो लोग लड़ रहे हैं वहाँ पे, उसमें भूपेंद्र हुड्डा का कद अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा है, तो वो एक तरह से डोमिनेट हो ही जाते हैं। और शायद ये वजह है कि कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है, इस लिहाज से लोकसभा चुनाव में भी लगभग उन्हें फ्री हैंड दिया था। अगर एक सीट की बात छोड़ दें तो बाकी सीट पे वही तय कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में भी अगर यही रणनीति रही, उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे चुनाव में उतरे, तो वो एक फ़ायदे वाली बात उनके लिए हो सकती है। दूसरा, जो एससी वोटर्स है, लोकसभा चुनाव में वो पैटर्न दिखा कि वो कांग्रेस के साथ गए हैं। अगर वो कांग्रेस के साथ बरकरार रहते हैं विधानसभा चुनाव में भी, वहाँ पर फिर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत फ़ायदे वाली बात हो जाएगी। और अगर देखा जाए तो बीजेपी के लिए, बीजेपी ने एंटी इनकम्बेंसी जो है उसको हटाने के लिए पूरी की पूरी कैबिनेट मंत्री सब बदल डाले, लेकिन उसका कुछ बहुत ज़्यादा फायदा लोकसभा चुनावों में तो कम से कम नजर नहीं आया था। लेकिन वो जो नैरेटिव था आरक्षण वाला, क्योंकि पंजाब के बाद अगर दलित कहीं सबसे ज़्यादा संख्या में तो हरियाणा है, तो वो नैरेटिव अब धीरे धीरे ब्रेक हो रहा होगा, तो कुछ एडवांटेज हो सकती है। नहीं, वो अभी तक वैसा ब्रेक होता नजर नहीं आ रहा है, और वो एक बड़ी समस्या है। एक बार आमतौर पे जब वो वोट शिफ्ट होता है तो वहाँ पर फिर कोई बड़ा कारण ना हो तो जल्दी चेंज नहीं होता। और बीजेपी इस बार देखें तो मेहनत पूरी कर रही है, रणनीति में बदलाव भी बीजेपी ने किया है। जैसे एक रणनीति की एक परिवार से एक ही व्यक्ति को एक समय जनप्रतिनिधि रखा जाएगा, उसमें बदलाव कर दिया गया है। जैसे राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम के, उनकी बेटी को चुनाव लड़ाया जाएगा। मैं जो सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली उन्हें बताया भी जा चुका है, तो वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि पार्टी ये मान रही है कि न सिर्फ वो अपनी सीट निकालेंगे बल्कि फिर राव इंद्रजीत बहुत ताकत से लड़ेंगे, तो जिसका बाकी सीटों पे भी फायदा होगा, अन्यथा नुकसान होगा, वो निष्क्रिय हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर के बेटे को चुनाव लड़ाने को लेकर वो चाहते हैं कि उनके बेटे को चुनाव लड़ाया जाए। उन्होंने बोला भी है पार्टी से कि जो आपको सबसे कमजोर सीट समझ में आ रही हो वो दे दीजिए, और वहाँ से फिर मैं उस सीट के अलावा बाकी सीटों पे भी लगूंगा। तो ये सब बीजेपी कर रही है। और एक तरह से आप कहें इसे कि अपने स्टैंड में कंप्रोमाइज़ करना, तो वो राजनीति के हिसाब से ज़रूरी भी होता है कि समय के हिसाब से आप अपना बदलाव करें। बीजेपी वो बदलाव करते नज़र आ रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी इतना बड़ा फैक्टर है कि देखना होगा कि क्या बीजेपी ये खतरा उठाती है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा नए उम्मीदवारों को चुनाव में उतारे। दूसरी चीज़ की कई सीटें ऐसी हो जहां पे त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला हो। हाँ, क्योंकि आप और कांग्रेस अलग अलग, बिल्कुल, वो बीजेपी के लिए फिर फायदे वाली स्थिति होगी। जेजेपी जितना मजबूती से लड़ेगी, बीजेपी के साथ जितना फाइट दिखाएगी, उतना जेजेपी को फायदा होगा, उस तरह से बीजेपी को भी फायदा होगा। इन सारे इफ एंड बट्स के बीच बीजेपी की तैयारी चल रही है, लेकिन मोमेंटम कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। बिल्कुल, हम बात करेंगे कि जाट और दलित, ये कॉम्बिनेशन कांग्रेस के एडवांटेज बन सकता है, तो कि जाटों को किसी तरह से कुछ उनका मन बदलने में कोई कामयाबी हासिल हो सकती है या नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन अनिल विज क्या कुछ उन्होंने कहा तारीखों का ऐलान होने के बाद, जरा वो सुन लीजिए पहले। बहुत अच्छी बात है, 1 अक्टूबर को हरियाणा के चुनाव होंगे। बहुत अच्छा मौसम होता है, लोग बड़ी संख्या में निकल कर आएंगे। और जहाँ तक हमारी पार्टी की बात है, हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। हमने बहुत पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, और हमारे कार्यकर्ता तो वैसे हर वक्त ही तैयार रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता कभी बैरकों में नहीं जाते, हमेशा फील्ड में रहते हैं और पूरी तरह से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।
चलिए, तो बीजेपी को तो कहा ही जाता है कि हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है और जिस तरह से एडवांस में तैयारी शुरू कर देती है। अमित शाह भी लगातार हरियाणा में कोशिश कर रहे हैं कि जो डैमेज लोकसभा में हुआ था उसको कॉम्पनसेट करें। तो किस तरह से आपने कहा एक फिलॉसफी जो एक प्रिंसिपल जो है उससे कॉम्प्रोमाइज किया है, और क्या कुछ बीजेपी की स्ट्रैटेजी? इनके स्टडी में एक बड़ी चीज देखें कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि एकदम से परफॉर्मर के तौर पे जाने जाते रहे हैं, प्रभारी के तौर पे, जहां जहां उनको प्रभारी बनाया जाता रहा है, चाहे बिहार की बात कर लें, यूपी की बात कर लें, कर्नाटक की पहले बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, एक लंबी फहरिस्त है जहां पार्टी को उन्होंने सफलता दिलाई है, उस काम को किया गया। दूसरी चीज ये की गई कि पिछले लोकसभा चुनाव में भले ही बीजेपी 5 सीटों पे जीती, उन 5 सीटों में भी 2 से 3 सीटें और ऐसी हैं जो कि क्लोज मार्जिन वाली सीट हैं। और जैसे भिवानी महेंद्रगढ़ की बात कर लें, पिछली बार बीजेपी ने 3 लाख से ज़्यादा वोट से जीता था, इस बार मुश्किल 50,000 के आसपास, 50,000 से कुछ कमी है, उससे मार्जिन हुआ है। तो ये बीजेपी की कोशिश है कि उन सारे पॉकेट्स को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद ही पार्टी ने उस पर बहुत मेहनत शुरू कर दिया था, उन विधानसभा में जहां पार्टी पिछड़ी हुई है, और वहां ये कोशिश होगी कि खासतौर पर जो SC कम्युनिटी है उसको जल्द से जल्द ये समझाया जाए कि हाँ बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। पर क्या टाइम है इतना कि समझाया बहुत कम टाइम है। और नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार के अनाउंसमेंट किया, वो अनाउंसमेंट पॉपुलिस्ट अनाउंसमेंट है, काफ़ी ज़्यादा ग्राउंड पे उनका असर रहा है, लेकिन समय इतना नहीं है कि उसको आप ठीक तरीके से कैश करा पाएं।